दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। शरद पवार ने राहुल गांधी को करारा तमाचा मारा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी की हालत उन्होंने अब ऐसे उदाहरण देकर पेश किए है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बौखला जाएंगे। शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना उस जमींदार से कर दी है। अपनी हवेली तो नहीं संभाल रहे हैं और धीरे धीरे बर्बाद हो रही है खेती। कांग्रेस की खेती बर्बाद हो रही है और जमींदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसको देख रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार कांग्रेस अपनी जमीन खोद चुकी है और उसे वो पहले जैसे नहीं रही, लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई अभी भी उसको अपना अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि नाना पटोले तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे, हमारा सीएम होगा, बीएमसी में हम लड़ेंगे। और जो ये महाविकास अघाड़ी है, ये बिल्कुल ही महा वसूली का जो ड्रामा हो गया है इनका, और आपस में ही लड़ने लगे हैं। क्योंकि जब चोरी का माल लूट के आते हैं चोर, तो आपस में ही चोर लड़ फिरते हैं। उसी टाइप का यहाँ पे दिख रहा है मामला। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कहते हैं वो, जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी अन्य नजरिया रखने के पक्ष में नहीं है। पवार ने जब बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के एकजुट विपक्ष का चेहरा होने के बारे में बताया गया, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी है। तो आप समझिए कि शरद पवार खुद भी अपने को चाहते हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी ने बात रखी कि भाई अब विपक्ष का चेहरा मैं हूं, क्योंकि मैं नंदीग्राम में हार चुकी हूं और मैं लड़ाई भी जानती हूं कि कैसे विरोधियों को खत्म करना है, मारना है और किस तरीके से लूट पाट, मतलब जंगल राज की पूरी सीमा वो जानते हैं। कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानती है। तो ममता बनर्जी सोचती है कि मैं ही हिटलर का रूप हूं और मैं ही टक्कर दे पाऊंगी। आपने आज भी बयान देखा होगा, नामांकन भरा उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा कि मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं शरद पवार नहीं हूं, लालू यादव नहीं हूं, मैं बीजेपी से ही मुकाबला कर सकती हूं। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा पेश किया कि वो ही 2024 के लिए चेहरा होंगी। लेकिन ममता बनर्जी को अभी पता नहीं है दीन दुनिया का, और उसे ये भी नहीं पता है कि बंगाल से ही उसका पत्ता साफ हो रहा है, क्योंकि वो खुद हारी हुई कैंडिडेट है। और अगर टीएमसी वाले गुंडागर्दी न करेंगे तो वो खुद भी बुरी तरीके से हारेगी, ये उसको भी पता है। लेकिन खैर, भारत की मीडिया में तमाम ऐसे लोग हैं कि वो पैसा मिले तो वो कुछ गधे को भी पहलवान बना देते हैं, गधे को भी घोड़ों की रेस में दौड़ा देते हैं। जैसे केजरीवाल हैं कि वो एक तरफ से पैसा फेंक रहे हैं और मीडिया वाले उसी का गुण गा रहे हैं, तो वो भी अपने आप को पीएम की रेस में मान रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ममता बनर्जी और अब शरद पवार का इतना बड़ा बयान, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए क्या कहा है शरद पवार ने। उन्होंने जमींदार की तुलना कैसे की कांग्रेस की, देखिए। मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों की कहानी सुनी थी। उनके पास बड़ी जमीनें व बड़ी हवेली हुआ करती थी, लेकिन भूमि हटबंदी कानून के कारण उनकी जमीनें हाथ से चली गई। तो उनकी हवेलियां तो रही, लेकिन जमींदारों के पास उनके रखरखाव व मरम्मत की ताकत नहीं बची। उनकी खेती से आय भी पहले जितनी नहीं रही, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन के बजाय उनके पास 10-20 एकड़ जमीन रह गई। इसके बाद अगली सुबह जब जमींदार जागे तो आसपास के हरे भरे खेतों को देखा और कहा कि ये सब जमीन उनकी है, लेकिन असल में वो कभी उनकी हुआ करती थी, अब उनकी नहीं रही। वो पूछने पर क्या वो कांग्रेस की तुलना बंजर
गांव के पाटिल प्रमुख से करेंगे, एनसीपी प्रमुख का ऐसी तुलना तो नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से शरद पवार ने ये बहुत तीखा हमला किया है, करारा तमाचा और आईना दिखाया कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं है और सोनिया गांधी राहुल गांधी से हटकर किसी दूसरे चेहरे को देखना नहीं चाहती। बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और अब देखिए कि राहुल गांधी वायनाड जाते हैं तो वायनाड से वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ तमाम बातें कहते हैं। अब वो जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो माँ वैष्णो देवी में वहाँ हिंदू देवी देवताओं के उल्टा पुल्टा बयान देते हैं और कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल कांग्रेस ने किया ये तो सब जानते हैं। धारा 370 हटाई तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हुआ? पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकियों के बाद सबसे ज्यादा दर्द राहुल गांधी के हुआ। तो वो बात खैर अलग है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं जानते हैं और राजनीति के बिल्कुल खिलाड़ी नहीं है। उनको जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है। अब यहाँ पे 2024 के लिए भी लड़ाई हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी ये लड़ाई होगी। शरद पवार का ये बयान उस समय आया है कि कल ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग हुई थी और शरद पवार का बयान ये इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जो राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में ये बात कहना उनका, वो बहुत ही बड़े संकेत दे रहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस या तो बिल्कुल नहीं मानते, कांग्रेस की कोई गिनती नहीं मानते। शरद पवार का कहना है कि हमारे अकॉर्डिंग चलो कांग्रेस तो आगे बढ़ेगी, लेकिन वो तो जमींदारों की तरह अपने को पेश कर रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या उनको ये बात क्यों चुभेगी? जरूर, क्योंकि चुभना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम की चेयर पे देखना चाहती है। शरद पवार है कि उनको बिल्कुल नहीं सीरियसली लेते हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल उनको नेता नहीं मानती है और अरविंद केजरीवाल उनको बिल्कुल नेता नहीं मानते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि जो अपोजिशन पार्टी के लोग ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब मानते नहीं है। भले ही इन्होंने इतने साल भारत में राज किया और किस तरीके का करप्शन और भाई भतीजावाद, हर जगह मिसमैनेजमेंट देखा। जो चाइना हमारे साथ और हमारे बाद आज़ाद हुआ और बराबरी पे था, वो आज कितना आगे हमारी जीडीपी में बढ़ गया, वो कांग्रेस वाले उसका उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने कंप्यूटर लाया, हमने राजीव गांधी ने ये दिया, यहाँ का मेडिकल, यहाँ का वो, जैसे इन्होंने अपनी जेब से दिया होगा। इन्होंने बिल्कुल ही काम नहीं किया। जो ये तर्क देता है कि कांग्रेस ने ये दिया, मोदी बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप साफ सी बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज चाइना और हम एक साथ लगभग आज़ाद हुए और चाइना की इकोनॉमी, और यानी हम कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी थी चाइना से, लेकिन आज चाइना की जीडीपी कितनी आगे है और चाइना में कितने टूरिज्म के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किया, क्या वहाँ के मार्केट के हाल हैं, क्या उनकी सड़कें हैं, क्या उनके जो शहर हैं कितना डेवलपमेंट किया। क्या कांग्रेस इस पर जवाब देगी? नहीं। वो सिर्फ भारत को यही दिखाना चाहती है कि शायद जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसमें वो बोलते हैं कि ये कुएं के अंदर की जो चीजें हैं बस यही संसार है, उसके बाहर कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी न भारत के लोगों को सच्चाई बताना चाहती है। वो कहती है कि हम आज़ादी हमने दिलाई, जबकि आज़ादी अंग्रेजों की हालत ही ऐसी हो गई थी, वो भाग रहे थे। लगभग गरीब से गरीब और गया से गया गुजरा देश उस टाइम आज़ाद हो गया। तो इसमें किसी का बड़ा योगदान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो स्थापना ही अंग्रेज़ों ने की और शरद पवार अब उनकी जमींदारों से तुलना कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो राहुल गांधी इसके बाद कौन सा नया ड्रामा करेंगे, क्योंकि कभी वो मंदिर जा रहे हैं, कभी कश्मीरी पंडित बता रहे हैं, कभी कैसी कॉमेडी स्पीच दे रहे हैं, तो कभी वो समुद्र में कूद जा रहे हैं। इस तरीके से जो एक आजकल जो टिकटॉक या उस टाइप के शॉर्ट वीडियो बनाने वाले होते हैं,
उस टाइप की नौटंकी करके कोई देश की जनता के दिलों में नहीं बैठ सकता है। राहुल गांधी को सीरियसली सोचना चाहिए और सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई तो वो भारत के लिए कहाँ विकल्प लेके आएगी, और अन्य पार्टियां इसका फायदा उठा रही है। और आप लगा सकते हैं कि ये फाइट जो है ममता बनर्जी, शरद पवार, केजरीवाल और तमाम लोग, ये अब साफ सा इशारा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में विपक्ष अपने अपने ओर जा रहा है, क्योंकि सबकी अहम की लड़ाई है। सब चाहते हैं कि पीएम मैं बनूं और आपस में अभी से लड़ रहे हैं। तो 2024 का तो साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में महाफूट दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस का इस पर बयान होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कुछ सुनना पसंद नहीं करते, ना वो सच्चाई पसंद करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि थोड़ा बहुत मलाई महाराष्ट्र से ही उनको मिल रही है और एक राजस्थान से में उनकी गवर्नमेंट है, और जो महावसूली की सरकार चल रही है महाराष्ट्र जैसे जो काफ़ी इकोनॉमी में अच्छा राज्य है, उसको बर्बाद करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है। और क्या आगे होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन साफ सा इशारा है कि जो ये विपक्ष है उसमें बड़ी फूट है, और शरद पवार और ममता बनर्जी के बयान से ये विपक्ष की एकता के लिए बहुत बड़ा झटका है। जय हिंद, जय भारत।